भैया को तो भगा दिया, अब किसकी बारी है? किसकी बारी है? अब दीदी की बारी है। बंगाल को भी हक है सम्मान के साथ रहने का। मेरी इन बहनों को हक है इज्जत के साथ अपने इस राज्य में रहने का। इतनी बुरी हालत तो हमने कहीं नहीं देखी पूरे देश के किसी राज्य में, जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो और वहां की बेटी सुरक्षित ना हो, वहां की महिला की इज्जत की कोई कीमत ना हो। ऐसा तो पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा। सुजाता पाड़ी जी, मैं आज जब बंगाल की धरती के लिए दिल्ली से निकली तो मैं सच में सोच रही थी कि बंगाल में दीदी है और दिल्ली में भैया था। याद है ना? भैया को तो भगा दिया, अब किसकी बारी है? किसकी बारी है? दोनों एक जैसे थे, वो भी ऐसे ही करते थे। अभी अन्नपूर्णा जी बता रही थी कि आयुष्मान लागू नहीं करना, केंद्र की योजना लागू नहीं करनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करनी, हर चीज पे अपना नाम चाहिए। हमका नाम दो, सब कुछ हमका नाम दो। क्यों दे? जनता का पैसा है, जनता के हित में लगना चाहिए। तुम कौन हो खामखा रोकने वाले? लाखों करोड़ रुपए भेजते हैं बंगाल के विकास के लिए। क्या गरीब जनता तक पहुंच पा रहा है? गरीब जनता तक उनके हक का पैसा पहुंच नहीं पा रहा। बंगाल की जनता को विकास में नहीं पा रहा। सारा पैसा जा कहां रहा है? सब जानती हो आप लोग, तो बहुत होशियार हो। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भैया गया, अब किसकी बारी है? अब दीदी की बारी है। क्योंकि बंगाल को भी हक है सम्मान के साथ रहने का। मेरी इन बहनों को हक है इज्जत के साथ अपने इस राज्य में रहने का। इतनी बुरी हालत तो हमने कहीं नहीं देखी पूरे देश के किसी राज्य में, जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो और वहां की बेटी सुरक्षित ना हो, वहां की महिला की इज्जत की कोई कीमत ना हो। ऐसा तो पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा।